Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 3rd, chapter 2, Future of the Earth. And today we have some topics to discuss: oceans, sea, river, lakes, ponds, canal and waterfall. From the page number 19 to 20. Now we have our first topic, water bodies of Earth. Children, you already know that almost 3/4 of our Earth is covered with water. Water is present in different form on the Earth. These are called water bodies. Some water bodies which are found on the Earth are follows. अब हम बात करते हैं वाटर बॉडीज की जो अब हमारे पूरे वर्ल्ड को जो है ना 3/4 ऑफ पार्ट मतलब जो अर्थ का 3/4 पार्ट है वो अर्थ वाटर से कवर है. ठीक है, वाटर क्या है वो हर जगह प्रेजेंट है ना, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में है. अब वो कौन सी फॉर्म में है तो हमारा पहला टॉपिक आता है ओशंस. व्हाट इज ओशन? Oceans are the biggest and deepest water bodies on the earth. So what is the definitions of oceans? Oceans are the biggest and the deepest water bodies on the earth. They separated continents from and one another. There are 5 oceans in the world: Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean and Antarctic Ocean. अब जो हमारे वर्ल्ड में जो ओशंस है वो सबसे बड़े और सबसे गहरे होते हैं. ठीक है, वो पूरे अर्थ में फैले हुए हैं. और पूरे वर्ल्ड में कितने ओशंस हैं? 5 ओशंस हैं: अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड इंडियन ओशन. है ना. अब ओशन किस लिए यूज किए जाते हैं? ओशंस यूजफुल फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट. जब एक बड़ी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस करती है ना, जैसे अब इंडिया को अमेरिका तक कोई सामान भेजना होगा तो वो किससे यूज करेंगे? ओशन से यूज करेंगे, समुद्र से यूज करेंगे. है ना. बिग शिप मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, है ना, थ्रू दिस ओशंस. ओशंस आर ऑल्सो द सोर्सेस ऑफ वेरियस सब्सटेंस लाइक सॉल्ट एंड आयरन एटसेट्रा. अब हमें ओशन से क्या मिलता है? ओशंस का पानी बहुत ज़्यादा क्या होता है? खारा होता है ना, नमकीन पानी होता है. तो क्या है? ओशन से हमें मिलता है नमक और आयरन भी हमें मिलता है. और वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट और लार्जेस्ट ओशन कौन सा होता है? पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. तो अगर हम अपने क्वेश्चंस क्लियर करें तो कितने होते हैं? देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड. है ना. कौन कौन से होते हैं? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, Arctic Ocean, Indian Ocean and Antarctic Ocean. And the largest and deepest ocean in the world, Pacific Ocean is the largest and deepest ocean in the world. Look at the picture of oceans. ओशंस इस तरीके से होते हैं और बहुत बड़े होते हैं और कभी एक दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री तक चले जाते हैं ये. ठीक है, और बहुत एक कॉन्टिनेंट्स को दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक ये पार करते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा एरिया को कवर करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सी. है ना. तो a sea is also big body of water but it is smaller than the oceans. It is also used for transport. The Red Sea, the Black Sea and the Mediterranean Sea are a few example. अब सी क्या होता है? ओशन से छोटा होता है ना. और ये क्या करता है? एक पड़ोसी मतलब एक नेबरिंग कंट्री के बिजनेस में बहुत काम में आता है. जैसे आप एक बिल्कुल आपके बराबर में जो देश है आप वहाँ से कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे? आप सी का यूज़ करेंगे. लेकिन जब आप बहुत दूर जाएंगे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट से जब आप पहुँचेंगे तो आप ओशंस से जाएंगे. तो इस वाटर बॉडीज़ को जो है अलग अलग डिफाइन करने के लिए सीज एक मतलब एक वर्ड है जिसको आप समझे. सी इज ऑल्सो अ बिग बॉडी ऑफ वाटर. मतलब ये भी एक बहुत बड़ी एक इसमें वाटर बॉडीज है लेकिन ये ओशन से छोटा होता है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट. ये किस लिए यूज किया जाता है? ट्रांसपोर्ट के लिए. तो रेड सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी आर अ फ्यू एग्जाम्पल. लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ रेड सी. है ना. तो अब रेड सी देखिए यहाँ पे इजिप्ट है, ये सऊदी अरब है, ये सूडान है ना. तो अब ये क्या है? ये आसपास के पड़ोसी जो कंट्रीज हैं ये यहाँ से बिजनेस करने के काम में आता है. तो इस तरीके से अगर जो रास्तों को अगर दिया जाए तो आसपास के जो नेबरिंग कंट्री है वहाँ बिजनेस के लिए बहुत ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ईजी यूज होता है. लुक एट द पिक्चर ऑफ ब्लैक सी. है ना. लुक एट द पिक्चर ऑफ मेडिटेरेनियन सी. Now the next topic is rivers. The flow of water from a mountain as a stream is called a river. Rivers provide us with water for drinking and irrigation. अब रिवर क्या होता है? A flow of water from a mountain as a stream is called river. मतलब माउंटेन से जो पानी पिघलता है मतलब जो बर्फ पिघलती है उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलती है रिवर. एज वी नो दैट जैसे गंगा है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एंड यमुना रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर. अगर हम बात करें हिमालय माउंटेन की तो यहाँ से क्या है वो रिवर एक जो स्नो है वो मेल्ट होती है तो हमें कौन सी रिवर मिल जाती है? गंगा रिवर मिल जाती है जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन कवर करती हुई आती है और
बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर माउंटेन इज अ स्ट्रीम इज कॉल्ड रिवर, मतलब पहाड़ों से जो बर्फ पिघलती है उसमें फ्लो जो बहती भी आती है उसको रिवर बोलते हैं। रिवर प्रोवाइड अ विद वाटर ऑफ ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। अब पूरे नॉर्दर्न प्लेन में क्या होता है, पूरी खेती होती है ना, तो उससे लोग पानी भी पीते हैं और क्या होता है, इरिगेशन के लिए भी काम में आती है, यानी खेती में जो सिंचाई होती है, जो पानी खेतों में डालने के लिए काम में आता है, वो भी रिवर से काम में आता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ रिवर। अगर हम इंडिया की बात करें तो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो इंडिया की लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया क्या होना चाहिए, द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया इज गंगा रिवर, है ना। और अगर हम लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड की बात करते हैं तो क्या होता है, वो नाइल रिवर होती है जो कि अफ्रीका में है। देखिए आप फिर समझिए, द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया गंगा एंड द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड नाइल रिवर। लुक एट द पिक्चर ऑफ नाइल रिवर। Lake. A lake is a water body usually surrounded by land all the side. The water of lake can be fresh or salty. अब लेक क्या होता है, लेक का मतलब होता है झील, है ना। आसपास के एरिया को कवर करती है, एक पर्टिकुलर जगह होती है, यानी छोटे से शहर में या किसी भी शहर में ये झील हो सकती है ना। तो अगर हम बात करें लद्दाख लेक की बात करते हैं ना, हम डल लेक की बात करते हैं, वूलर लेक की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी लेक है, झीलें हैं। तो ये क्या होता है, ये आसपास की लेक होती है, मतलब एक उनके चारों ओर जो है ज़मीन होती है और आप उसको आराम से उस लेक के आसपास घूम सकते हो, देख सकते हो, लेकिन थोड़ी सी वो लेंदी भी होती है। लुक एट द पिक्चर ऑफ लद्दाख लेक। ये होती है लेक, ठीक है। इसके आसपास जो है वो ज़मीन भी मिल जाएगी आपको, है ना, एक थोड़ा सा एक पर्टिकुलर एरिया को ये कवर करेगी। और इसका पानी क्या होता है, फ्रेश भी होता है और नमकीन भी होता है और साल्टी भी होता है, मतलब खारा पानी भी होता है। Next topic is ponds. A pond is also a water body, but it is a smaller than a lake. The water of a pond is not suitable for drinking. अब पॉन्ड क्या होता है, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, है ना। अब तालाब का जो एक होता है, छोटे से एरिया में होता है, तालाब के पानी को आप देख सकते हो, आप आराम से पूरे तालाब का चक्कर लगा सकते हो, ये इतना छोटा होता है, ये लेक से छोटा होता है ना। तो और इसका पानी जो है ना पीने के लायक नहीं होता। लुक एट द पिक्चर ऑफ पॉन्ड्स, है ना। तो ये क्या होता है, ये एक छोटे से एरिया में होता है, ऐसे इस तरफ चारों तरफ इसके एक ज़मीन होती है, आप इसके चारों तरफ चक्कर भी लगा सकते हो, तो ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन इसका पानी जो है वो पीने लायक नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैनल। A canal is an artificial channel of water. It is constructed to take water from one area to another for the purpose of drinking, irrigation or of floods, control the measure. अब कैनल क्या होता है, कैनल मतलब एक आर्टिफिशियल चैनल ऑफ वाटर होता है। मतलब आप क्या है, मतलब जैसे पानी नहीं मिल पा रहा, लोगों को जो है सप्लाई वाटर की नहीं मिल पाती, तो कहता है रिवर, मतलब आसपास के एरिया की रिवर देखी जाती है, उसके रास्ते को काटा जाता है, फिर एक रास्ता बनाया जाता है और वो रास्ता क्या किया जाता है, सप्लाई तक पहुंचाया जाता है कि कहाँ तक खेतों तक पानी पहुंचाया जाए, किस तरीके से लोगों तक पानी पहुंचाया जाए। तो ये एक आर्टिफिशियल होती है, इसको मतलब बना लेते हैं इसको लोग, इंजीनियर जो है, इंजीनियर की मदद से इस लेक को बना लिया जाता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ कैनल। अब यहाँ क्या होता है इस कैनल में, अब जिस तरीके से मतलब ये एक रास्ता जा रहा है, तो क्या है, ये रिवर से इसका रास्ता मिलाया गया होगा, मतलब जहाँ तक लोगों को पानी की ज़रूरत होगी तो उस रिवर से इस रास्ते को काट के नहर को, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, है ना, जो एक रेजिडेंशियल एरिया जहाँ तक पानी जाना चाहिए, जो खेतों में जो पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये नहर जो है अपने आप जब रास्ता बनाते चले जाएंगे इंजीनियर की मदद से, जब ये रास्ता बनता है तो क्या होता है, नहर जो है, ये पूरा कैनल जो है वहाँ तक पानी पहुँचाता है जहाँ लोगों को ज़रूरत होती है। तो रिवर का रास्ता काटा और इसको इस तरीके से मोड़ दिया तो ये नहर में चला जाता है और पूरा पानी बहता हुआ लोगों की ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज वाटरफॉल। अ वाटरफॉल इज अ प्लेस वेयर द फ्लोइंग water rapidly drops from an elevation as it flows over a steep region or a cliffs. Waterfall are considered to be one of the most beautiful phenomena in nature. Some waterfalls are used for generating hydroelectric power. अब वाटरफॉल क्या होता है, वाटरफॉल का मतलब होता है झरना, ठीक है, जब एक पानी का झरना। लुक एट द पिक्चर ऑफ वाटरफॉल, दैट्स मीन ये होता है झरना, और ये क्या होता है, इससे पानी जो है एक हाइट से जो है नीचे गिरता है। क्या होता है, द प्लेस वेयर फ्लोइंग द वाटर रैपिडली ड्रॉप फ्रॉम एन एलिवेशन,
ऊपर से नीचे गिरता है पानी बहुत स्पीड से आके, और वाटरफॉल आर कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिनोमेना। और ये सबसे खूबसूरत, मतलब एक नेचुरल तौर पे जो देखा जाए तो ये एक खूबसूरत तस्वीरों में से भी आता है। अगर आप किसी वाटरफॉल के पास जाते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल जाता है ना। लेकिन अब इसका दूसरा पॉइंट समझिए, सम वाटरफॉल आर यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर क्या होती है, देखिए ये क्या होता है, इससे क्रिएट करते हैं ये लोग इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इंजीनियर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। क्या होता है, एक टरबाइन बनाया जाता है, इस तरीके से एक टरबाइन होता है ना। उसके ऊपर व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉल ऑन टरबाइन इट क्रिएट अ इलेक्ट्रिसिटी, इट क्रिएट अ मैग्नेटिक पावर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब ये टरबाइन जो है घूमता है, जब लार्ज अमाउंट जो वाटर जो है जब पानी टरबाइन पे पड़ता है तो ये टरबाइन घूमना शुरू करता है और क्या करता है, एक मैग्नेटिक पावर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो मैं आपको इसको समझाता हूं डायग्राम की मदद से। लुक एट द पिक्चर ऑफ डायग्राम। अब देखिए इसमें क्या होता है, जिसमें एक फिल्टर लगाया जाता है, इनटेक लगाया जाता है ना, और ये पाइपलाइन होती है ना। क्या होता है, जब वाटर सप्लाई जब इसमें आती है, जब पानी पूरी तरीके से झरना इसमें जाता है, तो जब पानी एक रास्ते से इसमें चला जाएगा तो क्या होगा, ये टरबाइन को घुमाता है, ठीक है। जब ये टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक मैग्नेटिक पावर क्रिएट करेगा और उससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करेगा। तो वाटरफॉल से क्या होता है, वाटरफॉल से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, मतलब एक तरीके से आसपास के गांव में लाइट जो है इससे बन जाती है। आई होप you like this video. We will upload some more topics with new chapter. Till then, stay safe and goodbye.